रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से पुतिन को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, डोनेत्स्क में यूक्रेन के सैनिक पुतिन की पलटन पर कहर बनकर टूट रहे हैं और नतीजा ये हुआ कि यहाँ 24 घंटे में पुतिन के 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए और 100 से ज्यादा सैन्य वाहन नष्ट कर दिए गए, जो कि किसी भी कीमत पर जंग जीतने की ख्वाहिश रखने वाले पुतिन के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। डोनेत्स्क में पुतिन की सबसे बड़ी हार। पुतिन की पलटन पर कहर बनकर टूटे यूक्रेन के सैनिक। पुतिन के सामने जंग की सबसे बड़ी चुनौती। पूर्वी यूक्रेन में रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। पुतिन की सेना डोनेट्स्क पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहती है, तो दूसरी ओर ज़ेलेंस्की के सैनिक भी मोर्चे पर पूरी तरह डटे हुए हैं और रूस के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पुतिन के सैनिकों के पास हथियारों की कमी नहीं है, तो दूसरी ओर यूक्रेन के सैनिकों का हौसला उन पर भारी पड़ता दिख रहा है। पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों और यूक्रेन के सैनिकों के हौसले की वजह से डोनेत्स्क में ज़ेलेंस्की की सेना रूस के सैनिकों पर कहर बनकर टूट रही है। और नतीजा ये हुआ कि इस इलाके में महज 24 घंटे में रूस के 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए और सैकड़ों सैन्य वाहन नष्ट कर दिए गए। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन के सैनिकों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिकों ने वोहलदार पर हमले के दौरान रूस के 155 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन की सेना के दावों के मुताबिक एक हफ्ते में रूस के 130 यूनिट नष्ट हो चुके हैं, जिसमें 36 टैंक शामिल हैं। यानी साफ है कि वोहलदार के पास रूस की पूरी पलटन ही नष्ट हो चुकी है। इस इलाके से या तो रूस के सैनिक भाग चुके हैं या फिर कई इलाकों में यूक्रेन ने फिर से कब्जा कर लिया है। पूर्वी यूक्रेन में जिस तरह से आमने सामने की जंग चल रही है, उससे तो ये साफ है कि आने वाले दिनों में जंग और भी घातक हो सकती है। अभी तक पुतिन की पलटन पर यूक्रेन की सेना भारी पड़ रही है, लेकिन रूस भी पलटवार करने के लिए तैयार बैठा है। उसे भी सिर्फ एक मौके की तलाश है। रूस की इस हार के लिए, जंग जीतने के लिए पुराने नक्शों का इस्तेमाल भी बताया जा रहा है। वहीं माना जा रहा है कि ये हार रूस के सैनिकों का मनोबल भी तोड़ सकती है। फिलहाल रूस और यूक्रेन के सैनिक पूर्वी यूक्रेन के मोर्चे पर डटे हुए हैं। पुतिन किसी भी कीमत पर पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं, तो यूक्रेन के सैनिक भी रूस की सेना को पीछे धकेलने के लिए जी जान से डटे हुए हैं।